जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा भाई। ये जो 12-20% की तेजी हो रही है, एल्गो ट्रिगर हुआ है कि प्रमोटर खरीद रहे हैं, कि प्रमोटर ने जो हिस्सेदारी खरीदी थी उसके वजह से तेजी आ रही है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है। सवाल तो बहुत सारे हैं, सबका जवाब लेके आया हूँ। लेकिन ठीक है, ये जो मुस्कुराहट है ना भाई, ये 20% की तेजी के लिए है। समझ रहे हो? मैं आप लोगों को तो पहले से ही बोल रहा था, लेकिन आज उन लोगों को कितना खुशी हुआ होगा जो लोग बहुत पहले से इस शेयर को होल्ड करके ये विश्वास रख के होल्ड किए थे कि हाँ, कभी न कभी जेपी पावर में मोमेंटम आएगा। उनका विश्वास उस दिन टूट गया जब एक्चुअल में अडानी पावर ने 25% इक्विटी शेयर, 24% इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया। एनसीएलटी का फाइनल फैसला आया, उस दिन भी शेयर मोमेंटम नहीं कर पाया। तो उस दिन लोगों का दिल थोड़ा सा टूटा था कि भाई, जब सब कुछ सही हो रहा है तो शेयर में तेजी क्यों नहीं है। तो उसी दिन मैं बोला था कि भाई, इंतजार करना पड़ता है, हर चीज स्क्रिप्ट के तरह उसी दिन हो जाए या जैसा आप सोच के चल रहे हो बिल्कुल वैसा वैसा ही हो, वो जरूरी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। और वो चीज़ आज हो रही है। उस दिन जो तेजी नहीं आई वो तेजी आज आ रही है 20% की। बढ़िया है भाई। अपर सर्किट पे शेयर जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। दिखा देता हूँ। सीधा सीधा 20% की तेजी है। 22 रुपये 95 पैसे पे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। बायर साइड में तो बायर हैं, लेकिन सेलर साइड में कोई भी यहाँ पे सेलर नहीं है। यहाँ पे सर्किट बिल्कुल सीधा सीधा देख सकते हो। यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे अपर बैंड आज देखेंगे तो 22 रुपये 95 पैसे का है। लोअर बैंड 15 रुपये 31 पैसे का है। सर्किल लिमिट इसका 20% का है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता चुका हूँ। आज अगर देखेंगे तो इसमें छोटी मोटी क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई है भाई। 110 करोड़ इक्विटी शेयर, इतने इक्विटी शेयर तो केवल वोडाफोन आइडिया में ही कभी कभी ट्रेड होती है। कभी कभी क्या मतलब, हमेशा ही ट्रेड होती है। लेकिन जेपी पावर में 110 करोड़ इक्विटी शेयर का ट्रेड होना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। समझ रहे हो? इसको ऐसे समझिएगा कि मार्केट में जो टोटल शेयर अवेलेबल हैं, इसके 11,000 करोड़ रुपए के शेयर अवेलेबल हैं, और उसमें से लगभग 2,500 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो ट्रेड हो चुके हैं। मतलब मार्केट में जितने शेयर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हैं, उसका 25% शेयर जो है वो ट्रेडिंग हो जा रहा है एक दिन में। 27% की डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज जब बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर बढ़ जाता है ना, तो 27% का ही डिलीवरी परसेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसको इस तरीके से समझिए, 100 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ और 27% का डिलीवरी परसेंटेज आए, तो सीधा सीधा 27 करोड़ इक्विटी शेयर जो है खरीद के होल्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पे तो 110 करोड़ है, तो मान के चलिए 30 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो खरीद के होल्ड किए जा रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर वही डिलीवरी में खरीदे गए हैं, सीधा सीधा कह लीजिए। ये चीज आज का है। अब इस तेजी के पीछे का क्या कारण है, उसको हम लोग धीरे धीरे समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस वॉल्यूम के पीछे का ही वजह दिखाऊंगा कि 110 करोड़ इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज अगर देखोगे तो जो भी जितने भी स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू के इंट्राडे लार्ज डील, यहाँ पे देखिए, टॉप स्टॉक इंट्राडे लार्ज डील जयप्रकाश पावर वेंचर की ट्रेड हुई। 1600 करोड़ रुपए की तो केवल लार्ज डील ट्रेड हुई है। टोटल वॉल्यूम का, टोटल जो शेयर बाय सेल हुए हैं वो 2500 करोड़ रुपए की हुई हैं, लेकिन 1600 करोड़ रुपए की केवल लार्ज डील ट्रेड हुए हैं, बड़ी बड़ी इंट्राडे डील। मतलब 1600 करोड़ रुपए के बड़े लोगों ने शेयर खरीदा है आज। उसके बाद एचडीएफसी बैंक 1300 करोड़ रुपए, और कोल इंडिया की बात करेंगे तो उसमें तो लार्ज डील हुआ ही है, सरकार ने होल्डिंग अपना बेचा ही है। 2% के आसपास वीडियो बनाया हूँ दूसरे चैनल पे, वो चीज़ है। इसको अगर नंबर में मैं आप लोगों को बताऊं तो इसको आप ऐसे समझिए कि आज के डेट में 919 इंट्राडे लार्ज डील ट्रेड होती हुई दिखी हैं। 920 तो लार्ज डील केवल ट्रेड हुई हैं। अब बोलो कि लार्ज डील क्या कर रहे हो, देखिए इसको ऐसे समझिए। यहाँ पे आज के डेट में ये जो एक खाना आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा ना, ये एक डील का यहाँ पे टोटल का टोटल हिस्ट्री बताएगा। क्या क्या बताएगा? यहाँ पे आपको जो है प्राइस बताएगा, किस प्राइस पे डील हुई है। यहाँ पे कंपनी का नाम बताएगा। यहाँ पे ऊपर डेट बताएगा, और साथ में 2:14 टाइम बताएगा। मतलब 14:04, मतलब 2:04। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो बताएगा, और यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू कितना करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, और यहाँ पे एक्सचेंज बताएगा। अब इसी को मैं वहां पे दिखाया था, अब यहाँ पे देखिए
14 बजे मतलब 2 बजे के आसपास 27 मई को 33 करोड़ रुपए के लगभग लगभग यहाँ पे कह लीजिए कि 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। 33 करोड़ रुपए के 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर केवल एक ट्रेड में। अब समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए लगभग 48 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं 11 करोड़ रुपए के 22 रुपए 95 पैसे के रेट पे, मतलब बिल्कुल अपर, मतलब अपर प्राइस पे, अपर सर्किट पे डील हुई है, ठीक है ना। इसी के साथ में अगर नीचे के साइड में देखेंगे तो ऐसे ही 6 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए के यहाँ पे देखिए 12 करोड़ रुपए के लगभग 54 लाख इक्विटी शेयर एक सिंगल ट्रेड में ट्रेड हुए हैं। इसको इस तरीके से समझिए कितना ज़्यादा डिमांड था। 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 14 करोड़ 52 करोड़, यहाँ पे देखिए लगभग 2 करोड़ 31 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं 13:45 पे 53 करोड़ रुपए के साथ में। देखिए 10 करोड़ और इधर भी है। उसके बाद भी देखेंगे आप लोग 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ 2-2 करोड़ 6-6 करोड़ 8-8 करोड़, भाई बहुत सारी। देखिए यहाँ पे 30 करोड़ रुपए के लगभग 1 करोड़ 31 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। आज इसमें इतना ज़्यादा डिमांड है ना, यहाँ पे देखिए 9 करोड़ 7 करोड़ 15 करोड़ 3 करोड़ रुपए के कितने सारे इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। यहाँ पे देखिए 11 करोड़ हो गया, ये 15 करोड़ 11 करोड़, ऊपर देखिए 11 करोड़ गया है। तो ये समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखिए 16 करोड़, अब ढूंढने से मिलेगा ये यहाँ पे देखिए 64 करोड़ रुपए के लगभग लगभग 2 करोड़ 80 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं 12:56 मतलब 1 बजे के आसपास। तो इतने यहाँ पे भी देखिए 56 करोड़ 64 करोड़ रुपए के सेम, वहीं 2.8 करोड़ इक्विटी शेयर है। इस तरीके से बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे 11 करोड़ 12 करोड़, अब छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, जान उसका। इतने बड़े बड़े इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं और इसके वजह से आ रही है तेजी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे डिमांड किसी भी वजह से बढ़ी हो। तो आज किसी बड़े इन्वेस्टर ने या कह लीजिए प्रमोटर ने, अडानी ग्रुप ने ही कह लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ कोई ना कोई इक्विटी शेयर खरीदा है। इसके वजह से इतना बड़ा उछाल देखने के लिए मिला। न्यूज एजेंसियां क्या कर रही हैं, गूगल पे न्यूज जो छप रही हैं वो क्या कह रही हैं, तो देखिए 2 घंटे पहले की 2 घंटे पहले की 2.5 घंटे पहले की 3 घंटे पहले की 5 घंटे पहले की, इस तरीके से कई सारी खबरें आपको दिख जाएंगी। और इसमें बस एक ही चीज़ लिखा है कि अडानी पावर द्वारा हिस्सेदारी हासिल करने के बाद जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के शेयर में 18% की अधिक तेजी देखने के लिए मिली है। यहाँ पे भी वहीं आ जाएगा, जेपी पावर के शेयर में जो है 18% की उछाल स्पष्ट करा। नीचे लिखा जाएगा अडानी पावर द्वारा 24% हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की घोषणा के बाद पावर वेंचर के शेयर में जो है 18% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। न्यूज ओपन करके भी देख लेंगे, यहाँ पे वहीं हिस्सेदारी हासिल करने के बाद जो है जयप्रकाश पावर के शेयरों में तेजी देखने के लिए मिल रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये न्यूज आज की नहीं है, पहले की ही न्यूज है, पुरानी न्यूज है। इसमें मैं वीडियो कई सारी बना चुका हूँ आप लोगों को और समझा भी चुका हूँ, बता चुका हूँ। न्यूज कब की है, तो न्यूज यहाँ पे है 22 तारीख की या 23 तारीख की। यहाँ पे ऑफिशियल जब PDF आया था तब भी मैं बताया था 23 मई की। यहाँ पे 23 मई है ना, उसी दिन मैं बताया था कि नहीं कि 3,000 करोड़ रुपये में ये डील हुई है और 24% स्टेक जो है वो। न्यूज और भी पहले से थी, इच्छा तो पहले से ही जाहिर हुई थी कि अडानी पावर जो है जेपी पावर के 24% स्टेक खरीदेंगे और जेपी एसोसिएट लिमिटेड के पावर बिजनेस को भी खरीदने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो डील हुई थी और लगभग 3,000 करोड़ रुपए में 24% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। ये डील हुई थी, मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद एक PDF में आप लोगों को और दिखाया था, आप लोगों में कितने लोगों को याद है आप लोग बताइएगा, कि जब सेट रेगुलेशन के तहत जो है कोई भी बड़ा इक्विटी शेयर अधिग्रहण कर लेता है, उसके नाम पे शेयर हो जाता है, तो फिर ये वाला PDF आता है और फिर इसमें लिखा जाता है कि टारगेट कंपनी का क्या नाम है, तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। अधिग्रहण करता कौन है, तो अडानी पावर। क्या प्रमोटर है, तो अभी तो फिलहाल में प्रमोटर नहीं है, NSE BSE पे शेयर लिस्ट है। और फिर यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे इक्विटी शेयर का अधिग्रहण इन्होंने किया है, समझ रहे हो। 164 करोड़ इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। 164 करोड़ 48,30,000 118 इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया गया था अडानी पावर के द्वारा। मतलब कि ये शेयर जो है अब अडानी पावर के नाम पे उस दिन हो गए थे, ठीक है ना। 24% हिस्सेदारी और 24% वोटिंग राइट, इस तरीके से। तो वो न्यूज भी, तो अब इस न्यूज की वजह से तेजी आई है, तो उसी दिन तेजी आनी चाहिए थी। अगर NCLT के फैसले की वजह से तेजी आई है तो उसी दिन तेजी आनी चाहिए थी। तो आज तेजी क्यों आ रही है, आज तेजी
जो सबसे पहला कारण तो यही दिखा रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं, किसी न किसी बड़े इन्वेस्टर की नज़र पड़ी है, कोई बड़ा इन्वेस्टर जो है इसमें अच्छा खासा जो है स्टेक लेने वाला है या ले रहा है कह लीजिए, इसके वजह से यह तेज़ी आ रही है। उसके पीछे एक और कारण भी है। एक कारण यहाँ पे मुझे और दिखा, एल्गो मतलब हो रहा एल्गो। अच्छा, एल्गो से पहले एक ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी दिख रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं? जो यही जो बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हुई है ना, 60 करोड़ रुपए के, 65 करोड़ रुपए के, 30 करोड़ रुपए के शेयर, तो ये एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी होती है। इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए 15 मई को 2 लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड हुई थी, या बल्क डील कह लीजिए, ट्रेड हुई थी। जंप ट्रेडिंग दो नाम आपको दिख जाएगा यहाँ पे, एक बार बाय एक बार सेल किए थे। कितने कितने इक्विटी शेयर? 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर एक बार बाय किए थे और एक बार सेल किए थे। ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा देते हैं कभी कभी ऊपर के साइड में। ये लोग क्या करते हैं कि नीचे बड़ा सा 4-4.5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेंगे, जैसे कि अभी दिखा भी रहा था, एक ने नहीं खरीदा है, 10 ने खरीदा है। और वो मैं कल आप लोगों को यहीं पे दिखाऊंगा भी कि कितनी ज़्यादा जो है इस टाइप की ट्रेडिंग हुई है। क्या करते हैं कि लोअर लेवल पे खरीदते हैं 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे इक्विटी शेयर, और एक नहीं 4-5 मिलके खरीदते हैं कि 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेंगे। शेयर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ पे सेल करते हैं ये सब। ठीक है ना, मतलब एक ही दिन में बाइंग सेलिंग दोनों हो जाती है। तो एक तरीके का ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीदेगा तो वो केवल खरीद लेगा, होल्ड करेगा 2-4 साल, फिर बेचेगा। लेकिन ये लोग एक टाइप का ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं एक ही दिन में। देखिए यहाँ पे एक बार बाय किया गया है, एक बार सेल किया गया है, सेम क्वांटिटी। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही। तो इनके वजहों से भी ये जो है कुल कुल मिला के शेयरों में कभी कभी बहुत बढ़िया तेजी आती है और बहुत मज़ा भी आता है। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद ये भी उल्टा होता है कि जब वो लोग सेल करते हैं तो फिर ज़्यादा गिरावट भी आती है कभी कभी। तो वो चीज़ यहाँ पे, तो इसके वजह से भी ये तेज़ी ट्रिगर हो सकती है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद एक और चीज़ हुआ है। कई दिन से मैं आप लोगों को बता रहा था कि कई सारे पॉजिटिव यहाँ पे क्रॉसओवर, यहाँ पे क्रॉसओवर, यहाँ पे क्रॉसओवर हुए थे। अभी हाल फिलहाल में 50 DMA ने अपने जो है 100 DMA को भी ब्रेक किया था। एक जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं क्रॉसओवर, वो होता है 50 DMA और 200 DMA का मूविंग एवरेज। कितने लोग पढ़े हैं जरूर बताइएगा। बेसिक पढ़ते हैं तभी वो सब पढ़ा दिया जाता है हम लोगों को। गोल्डन क्रॉसओवर एक कहते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब होता है कि जब भी 200 DMA मूविंग एवरेज को 50 DMA मूविंग एवरेज जो है नीचे के साइड से ऊपर क्रॉस करेगा तो उसको पॉजिटिव गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। और वहीं पे 200 DMA मूविंग एवरेज को 50 DMA ऊपर से नीचे ब्रेक करता है तो उसको निगेटिव क्रॉसओवर कहते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अभी गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, और यहाँ पे देखिए इसके पहले यहाँ पे हुआ था ये निगेटिव गोल्डन क्रॉसओवर जो कि बताया था। ये यहाँ से गिरावट आई थी। अभी यहाँ पे भी एल्गो ट्रेड होता है। एल्गो ट्रेड क्यों कब कब होता है? एक तो 20 DMA जब जो है 50 DMA को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तब एल्गो सेट होता है। और एक जो है यहाँ पे 50 DMA जब अपने 200 DMA मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तब एल्गो सेट होता है। एल्गो पे मतलब वो कमांड दिया जाता है कि जब भी 50 DMA मूविंग एवरेज 200 DMA मूविंग एवरेज को ब्रेक करे ऊपर की साइड में तो इतना क्वांटिटी खरीद लीजिएगा। जो भी उनका एल्गो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे हुआ है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये आज ही क्रॉसओवर हो रहा है, और आज ही क्रॉसओवर हो रहा है तो आज ही ये ट्रिगर हो रहा है तेजी। तो एक तरीके से ये एक जो है एल्गो ट्रेडिंग भी हो सकती है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से एल्गो ट्रेडिंग भी लगा के रखते हैं। ट्रेडिंग के लिए केवल नहीं लगाते हैं, सब चीज़ के लिए एल्गो लगता है। तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से। अभी आप लोगों को हाल फिलहाल में मैं आप लोगों को बताया था कि एक इस टाइप की तेज़ी का यहाँ पे इंतजार है, और वो तेज़ी कभी भी आ सकती है। हालांकि मेरा अनुमान तो 21 रुपये तक का ही था, लेकिन ये जो है 23 रुपये तक आया। मतलब जितने कैंडल मुझे बड़ी बनने की संभावना थी उससे डबल कैंडल बन रही है। तो सही है, वही चीज़ है। आपकी उम्मीद के हिसाब से ही सब कुछ होगा वो ज़रूरी नहीं है। रेड वाले जोन के जब तक शेयर ऊपर है तब तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ये मैं आप लोगों को बार बार बताया था। एक यहाँ से भी मैं आप लोगों को थियरी बताया था, उसका भी यहाँ पे असर है इस तेज़ी में। एक इस टाइप का मैं अभी लाइन है भी आप लोगों को समझाया था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ पे टॉप बना था, यहाँ पे टॉप बना था, यहाँ पे टॉप बना था, यहाँ पे टॉप। ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन के इसकी आ रही थी, ट्रेंड लाइन। इसी लाइन पे ट्रेड करा था। मैं बोला था कि जब भी इसको ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में तब एक अच्छी खासी मोमेंटम की संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को विश्वास हो रहा है कि शायद रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा। अगर नहीं गिरता है और भागना शुरू हो जाता है तो फोमो क्रिएट हो जाता है कि लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, ब्रेकआउट हो चुका है। तो फिर वहाँ पे फोमो क्रिएट होता है। तो फोमो जब क्रिएट होता है तो से तो मोमेंटम करेगा ही करेगा। ठीक है ना, भागम भाग लग जाती है ना कि मैं पीछे छोड़ गया भाई। तो इस तरीके से तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं, इसको देख लीजिएगा। एक चीज़ और मेरा जो है थ्योरी काम कर रहा है। जब एनसीएलटी का फैसला फाइनल फैसला आया था
कोर्ट का फैसला जब आया था, तब इसमें एक बढ़िया मोमेंटम तो किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद 3-4 दिन गिरावट आई और फिर सस्टेन किया। तो बहुत सारे लोग जो है एक हफ्ते के लिए प्ले करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में उनका क्या भी होता है कि पहले अभी एनसीएलटी का फैसला आ रहा है, उससे पहले पहले खरीद लेते हैं। एनसीएलटी का फैसला आएगा, शेयर में बढ़िया मोमेंटम आएगा, फिर उस समय 10-20% जब शेयर ऊपर हो जाएगा तो हम शेयर बेच देंगे। ये प्लानिंग करके बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन वहीं आपके प्लानिंग के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। तो फिर क्या करते हैं कि जब शेयर का आ गया कोर्ट का फैसला, अभी मैं 2-3 दिन पहले बता भी रहा था कि अडानी पावर के पास भी वही 24% स्टेक जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन फिर भी तेजी नहीं आई, तो फिर उन लोगों का सारा प्लान ही खत्म हो गया। तो फिर उनको डर लगने लगा कि अब तो सब कुछ हो ही गया है, शेयर में तेजी आ ही नहीं रही है, तो कहीं अब गिरावट ना शुरू हो जाए, तो इसके वजह से बेच ही देते हैं भाई पहले से। तो बेच दिए। आज जब फिर से तेजी आई तो उनको तो पड़ गया उल्टा दाव, तो फिर से वो लोग खरीदने के लिए फॉर्म क्रिएट किए होंगे, मतलब फिर से भागे होंगे खरीदने के लिए कि अरे भाई गलती हो गया, गलती हो गया। तो उस वजह से भी ये जो है तेजी ट्रिगर हुई है। तो कई सारी चीज़ें मिला के इस तेजी को पुश करने के पीछे मुझे जो है कारण दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, कोई न्यूज़ मिलेगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में क्या आप कहना चाहते हैं मेरे इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में, जेपी पावर के बारे में कमेंट करिएगा।